नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मरते दम तक प्रेम करने वाली 4 राशियां जो कि बहुत ज्यादा खास हैं। मित्रों, मैं आज आपको वो बताने वाला हूं जो आपके जीवन भर काम आएगा। मित्रों, सबसे इंपोर्टेंट, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो विशेष रूप से आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मित्रों, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कर ये देखिए कि आपकी कुंडली में बुध कितने अंश का है। और मित्रों, अगर बुध बली है तो विशेष रूप से आपको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना को धारण करने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, साथ ही साथ व्यापार में वृद्धि। अगर आप अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आपको सरकारी जॉब की प्राप्ति होगी और जिस कार्य की आप पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे वो शीघ्रता से हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, बुध जो होता है वो विशेष रूप से वाणी का कारक होता है और वाणी के साथ साथ मित्रों यह विवेक भी बढ़ाता है। विवेक का मतलब है किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्ति थोड़ा सा सोचता है और सोचने के बाद फिर वो व्यय करता है। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में भी आपके मन में विचार आएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए कितना अच्छा है, कितना गलत है, ये आपको कितना प्रेम करता है, कितना सपोर्ट करता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह बुध बनाता है। मित्रों, अगर बुध कमजोर हो, आपका यदि बुध कमजोर होगा तो आपने ये देखा होगा कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते होंगे। साथ ही मित्रों, यह भी आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी आप विशेष रूप से किसी चीज, मान लीजिए किसी ने कहा कि ये सामान लेके आना और आप उसको भूल जाते होंगे। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बुध कहीं ना कहीं कमजोर है, वीक है। मित्रों, बुध के कमजोर होने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, मतलब खुजली इत्यादि बढ़ने लगती है, गुप्तांगों से संबंध समस्या भी बढ़ने लगती है। मित्रों, बुध विशेष रूप से अगर मिथुन राशि में अष्टम में बैठा हो तो मित्रों विशेष रूप से व्यक्ति को कफ और कोल्ड की शिकायत ज्यादा रहती है। साथ ही मित्रों एक बात और बताऊं कि श्वास से संबंधित रोग और विशेष रूप से बवासीर की शिकायत भी होती है। मित्रों, बुध वाणी का कारक है, इसलिए विशेष रूप से उन जातकों को जो मिथुन राशि के हैं उनके लिए मुंह में छाले की समस्या अधिक होती है, गले में खराश रहना ये भी ज्यादा देखने को मिलता है। यदि बुध अष्टम में हो या द्वादश भाव में बुध अगर बैठा हो तो मित्रों विशेष रूप से वो व्यक्ति कमजोर स्थिति में होता है, क्योंकि बुध द्वादश में मीन राशि में नीच का हो जाता है। और मित्रों, जब बुध नीच का होगा तो यह आपने सहज अनुभव किया होगा कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, साथ ही साथ आप विद्या अध्ययन में रुचि ही नहीं रख पाएंगे और जिसके कारण आप बहुत ज्यादा लोगों के प्रताड़ित होंगे। लोग आपसे कहेंगे कि इसको कुछ आता ही नहीं, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, गधा है, कुछ पढ़ नहीं सकता, कुछ लिख नहीं सकता। ऐसी स्थिति आपको बार बार सुनने को मिलेगी। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि आपके लिए वो 3 राशियां कौन हैं जो विशेष हैं और वो चौथी राशि कौन है जो सबसे ज्यादा लाभकारी है। मित्रों, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो आपके लाइफ टाइम, आपके पूरे जीवन में सबसे ज्यादा लाभकारी जो राशि होगी वो मित्रों तुला राशि। मित्रों, तुला राशि के साथ में मिथुन राशि वाले जातकों के शारीरिक संबंध भी श्रेष्ठ होते हैं, प्रेम संबंध भी श्रेष्ठ होते हैं, साथ ही साथ जीवन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो अपने पार्टनर के मन की बात पढ़ने में सक्षम होता है तुला राशि का व्यक्ति। साथ ही मित्रों उसके साथ में ज्यादा रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध भी ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ यात्राएं बहुत होती हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति बनती है। अगर आपकी मिथुन राशि है और आपका अगर तुला राशि से विवाह हुआ है या संबंध है तो आपने ये बात अवश्य ही अनुभव की होगी। मित्रों, हमारी जो दूसरी राशि है वो विशेष मित्रों में आपको बता दूं कि आपके लिए वह भी राशि बहुत खास है जो कि कुंभ राशि है। मित्रों, कुंभ राशि के साथ में मिथुन राशि वाले जातकों के आपने ये देखा होगा कि बहुत ही श्रेष्ठ संबंध होते हैं, साथ ही धर्म
के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान होता है और अपने पुत्र और अपने पुत्री की चिंता भी इन्हें ज़्यादा होती है। अपने परिवार को लेकर चलना विशेष रूप से इन्हें पसंद होता है। मित्रों, अगर मिथुन और कुंभ का संबंध हो तो कभी भी जीवन में धर्म के प्रति आप ऐसा कभी नहीं होगा कि धर्म से पीछे व्यक्ति नहीं हटेगा और धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जाती है। मित्रों, ऐसी स्थिति विशेष रूप से देखी जाती है मिथुन और कुंभ राशि में। बात कर ले मित्रों, विशेष में आपको बताना चाहता हूं कि मिथुन और कुंभ और विशेष रूप से मित्रों वृष राशि में भी विशेष आप ये देखेंगे कि जो वृष राशि है वो कहीं ना कहीं संबंधगत श्रेष्ठ स्थिति बनाती है, परंतु वृष राशि के जातकों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण मिथुन और वृष में झगड़े बढ़ते हैं, ब्रेकअप बढ़ता है और मित्रों विशेष रूप से तलाक इत्यादि के योग भी ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, मिथुन और मेष राशि वाले जातकों के शारीरिक संबंध श्रेष्ठ होते हैं। मिथुन और विशेष रूप से अगर मिथुन राशि और मेष राशि में संबंध है तो मित्रों मैरिड लाइफ या लव लाइफ भले ही ज्यादा श्रेष्ठ ना हो, लेकिन पैसा बहुत आता है। आप ये देखेंगे कि पैसे के मामले में आप धनी होंगे और धन के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होगा। आप यदि मिथुन के हैं और मेष से आप जुड़े हुए हैं तो आप अनायास ही विशेष रूप से धनागमन की स्थिति में रहेंगे, साथ ही प्रॉपर्टी अधिक मात्रा में आपको प्राप्त हो सकेगी। तो मित्रों, यह था कुछ विशेष। अब मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में कुछ लव टिप्स जो हर समय काम आने वाले हैं। मित्रों, यदि आप मिथुन राशि के हैं तो विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ बातें हमेशा ध्यान रखिए। अगर पार्टनर आपके प्रति जागरूक है, आपको बहुत ज्यादा याद करता है और आप उसको याद करते नहीं हैं, तो यह आप एक गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर आपको प्रेम करता है, आप उसको प्रेम नहीं करते, तो ये ठीक नहीं है। मित्रों, हमें जब किसी से प्रेम होता है तो उसकी अच्छी और बुरी दोनों आदतें हमें पता होती हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं तो सबसे पहले उनकी उन बातों को नोटिस करें जो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। मित्रों, जब पार्टनर की बुरी आदतों के पास आप जानते हैं और जानते हुए भी उन बातों का आप जिक्र ना करें, यह एक श्रेष्ठ स्थिति होती है। मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी पसंद में अपनी पसंद को मिलाइए, आप एक अलग ही प्रेम का अनुभव महसूस करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी विशेष रूप से किसी भी राशि, इन राशियों में से किसी भी राशि से संबंध जुड़ा हुआ है तो मित्रों आप उस राशि के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। जैसे कि यदि आप मिथुन राशि के हैं और तुला से आपका संबंध जुड़ा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि चटपटा बहुत पसंद होगा, तो चटपटा खाना आपको पसंद होगा, घूमना फिरना आपको पसंद होगा, यात्राएं करना आपको पसंद होगा, देवालयों में जाना, फिल्म इत्यादि देखना आपको ज़्यादा पसंद होगा। यह स्थिति ज़्यादा होती है। मित्रों, आपको अपने जीवन में अगर सफलता पानी है तो गणेश जी की उपासना अपने पूरे जीवन में कभी मत छोड़ें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी गणेश जी होते हैं, इसलिए गणेश उपासना और शनि, विशेष रूप से शनि उपासना आपके लिए हर प्रकार से मंगलकारी होगी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पार्टनर में कभी अनबन हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब दोनों पक्ष विवादित स्थिति में होते हैं तब स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी पति पत्नी यदि आप हैं और आप में झगड़े बढ़ रहे हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर इस बात पर मंथन करें कि क्या मुझे अपने जीवन में सुख चाहिए या मुझे दुख चाहिए। मित्रों, किसी का क्रोध में आकर कुछ भी कह देना
वो एक स्थिति अलग होती है। लेकिन वही व्यक्ति जिस प्रकार से मित्रों घी जब ठंडा हो जाता है और जब वो शांत हो जाता है तो आप उसको एक लड्डू नुमा भी बना सकते हैं, उसका लड्डू बनाया जा सकता है। लेकिन वही घी जब गर्म होता है तो आप उसको उंगली में भी अगर लेंगे तो वो आता नहीं है मित्रों। इस प्रकार से स्थिति होती है। इसलिए जब पार्टनर का मन मस्तिष्क शांत हो जाए तब उस विषय पर बात करनी चाहिए और वही समय श्रेष्ठ होता है। आज के लिए इतना ही।